सत श्री अकाल, नमस्ते। मैं हूं एमडी मेहराजुद्दीन शाह, हैदराबाद से। आज का वीडियो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। ये इम्पोर्टेंट वीडियो जरूर देखिए। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिए। पर्दाफाश हुआ है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल और यूपी एटीएस ने पाकिस्तान से संचालित टेरर मॉड्यूल का भंडाफोड़ किया है। उत्तर प्रदेश, दिल्ली, महाराष्ट्र से 6 आतंकवादी गिरफ्तार किए गए हैं। यूपी समेत कई शहरों में ब्लास्ट की बड़ी साजिश थी। नवरात्र रामलीला के दौरान धमाके की बड़ी साजिश थी। दिल्ली के रामलीला ग्राउंड और दुर्गा पंडाल भी इनके टारगेट पर थे और साथ ही भीड़ भाड़ वाले इलाकों में आईईडी ब्लास्ट की प्लानिंग थी। जो बड़े नाम अभी तक सामने आ रहे हैं, आपको बता दें, गिरफ्तारियां की जा चुकी हैं। ओसामा और जीशान के जरिए ही पाकिस्तान में दी गई ट्रेनिंग को लेकर भी खुलासा हुआ है, क्योंकि ट्रेनिंग इन्हें पाकिस्तान में मिली थी। ओसामा और जीशान पाकिस्तान में 15 दिन की ट्रेनिंग लेकर वापस लौटे थे। मस्कत से पाकिस्तान ये लोग पहुंचे थे। ओसामा और जीशान की तस्वीर आपको हम लगातार दिखा रहे हैं। दाऊद इब्राहिम का भाई अनीस दोनों का हैंडलर था। पाकिस्तान के फार्म हाउस में इन आतंकियों को खास ट्रेनिंग दी गई। 15 दिन तक इन्हें पाकिस्तान में ट्रेनिंग दी गई और आरडीएक्स के साथ आईईडी को प्रयागराज तक पहुंचा दिया गया था। इसे जिंदा बरामद किया गया। आपको यह भी बता दें कि 1993 के बाद ये पहली घटना है जिसमें अंडरवर्ल्ड के जरिए आतंकवादी घटना के लिए साजिश रची गई थी। अंडरवर्ल्ड के जरिए ही आरडीएक्स भारत लाए गए, लेकिन इस बार ये पकड़े गए। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई की एक टीम देश में धमाके के टारगेट को सेट कर रही थी। इस बात का बड़ा खुलासा हुआ है। हालांकि आगे भी मामले की जांच की जा रही है, लेकिन अनीस इब्राहिम की टीम आतंकियों की ट्रेनिंग का कैसे इंतजाम कर रही थी, यह भी इस पूछताछ में जानने की कोशिश की जा रही है। और ये चेहरे जरा आप देख लीजिए, ये हमारे देश को दहलाने वाले थे, ये दहलाना चाहते थे हमारे देश को। इनमें ओसामा और जीशान शामिल हैं, जो पाकिस्तान में ट्रेनिंग लेकर आए थे। एक बार फिर से बता दें, हम आपको इस वक्त ओसामा की ये डिटेल दिखा रहे हैं, जो कि अब दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल और यूपी पुलिस के हत्थे चढ़े हैं। जो बड़ी साजिश थी उसका खुलासा हुआ है। उत्तर प्रदेश में चुनाव से पहले ये साजिश कैसे रची गई, किस तरीके से टारगेट सेट किए गए। उत्तर प्रदेश चुनाव से पहले कौन कौन से वो डिस्ट्रिक्ट थे जो इनके निशाने पर थे, एक डिटेल आपको बताऊंगी। लेकिन उससे पहले ये चेहरे जरा गौर से देख लीजिए, क्योंकि इनके ऊपर जिम्मेदारी थी देश को दहलाने की। अब थोड़ी देर पहले दिल्ली पुलिस ने इस आतंकी साजिश की पूरी डिटेल्स भी शेयर की हैं और ये बताया है कि कहां और कैसे ये आतंकवादी पुलिस के हत्थे चढ़े हैं। अब कौन कौन से आतंकी गिरफ्तार हुए हैं, ये डिटेल आपके सामने है। ओसामा, जो कि जामिया नगर दिल्ली में प्लेस था, इसकी उम्र 22 साल बताई जा रही है। अप्रैल में मस्कत चला गया था ये, और पाकिस्तान में इसे भी ट्रेनिंग दी गई थी। पाकिस्तान में 15 दिन तक ये ट्रेनिंग दी गई थी। ओसामा, जो कि वापस पाकिस्तान से ट्रेनिंग लेने के बाद दिल्ली आ गया था और दिल्ली में ही रहते हुए ये बड़ी साजिश को अंजाम देने के लिए पूरी प्लानिंग कर रहा था। और उस प्लानिंग में कौन कौन सी जगह इसके टारगेट पर थी, उसकी डिटेल आपको बताऊं। उससे पहले जीशान की ये तस्वीर भी आपके सामने है। और जीशान, जो कि प्रयागराज में प्लेस किया गया था, क्योंकि अलग अलग जगहों के टारगेट थे, इसलिए इनकी मूवमेंट भी दिल्ली से लेकर उत्तर प्रदेश के कई जगहों पर रहती थी और प्रयागराज में ये था। इसकी उम्र 28 साल है और जैसा कि हमने आपको बताया कि पाकिस्तान में इन्हें 15 दिन तक खास ट्रेनिंग दी गई। यहां से ये मस्कत पहुंचे और मस्कत से एक बोट के जरिए इन्हें पाकिस्तान तक पहुंचाया गया और पाकिस्तान में रहते हुए ही जीशान और ओसामा दोनों को ट्रेनिंग दी गई। और ट्रेनिंग पाकिस्तान से लेने के बाद ये वापस यहां पर आ गए, वापस देश में आ गए। और कौन कौन सी जगह इनके टारगेट पर थी आपको बताएं। लेकिन जीशान कमर की ये तस्वीर, आतंकी जो गिरफ्तार हुआ है, दिल्ली पुलिस के साथ साथ यूपी पुलिस का ये स्पेशल ऑपरेशन था, जिसके बाद ओसामा और जीशान, साथ ही मूलचंद उर्फ लाला, ये भी, इसकी भी गिरफ्तारी हुई है। किस तरीके से उत्तर प्रदेश में चुनाव से पहले दहलाने की ये साजिश रची गई। मोहम्मद अबू बकर, उसकी तस्वीर भी है आपके सामने। इस आतंकी की गिरफ्तारी के बाद भी इससे पूछताछ की जा रही है। और साथ ही जान मोहम्मद अली शेख, थोड़ी देर पहले ही दिल्ली पुलिस ने इस आतंकी साजिश की पूरी डिटेल्स बताई हैं, बताया कहां और कैसे ये आतंकवादी पुलिस के हत्थे चढ़े। दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल को
टेरर के खिलाफ मुहिम में एक बड़ी सफलता मिली है। एक मल्टी स्टेट ऑपरेशन में हमने 6 लोगों को गिरफ्तार करा है। ख़ास बात इसमें यह है कि इन 6 में 2 आदमी ऐसे भी हैं जो कि पाकिस्तान में जाकर अभी इसी साल ट्रेनिंग कर वापस आए हैं। केंद्रीय एजेंसी से हमें एक इनपुट मिला था कि भारत के कुछ प्रमुख शहरों में कुछ आतंकी घटनाएं करने की एक साजिश हो रही है जो कि बॉर्डर के उस पार से है। इसमें एक जब ह्यूमन और टेक्निकल इनपुट्स को एनालाइज किया गया तो देखा कि ये तो कई स्टेट्स में फैला हुआ एक काफ़ी बड़ा नेटवर्क है और आज सुबह इसको ऑपरेशन को कंक्लूड करते हुए हमने सिमल्टेनियसली कई राज्यों में रेड करी। सबसे पहले एक महाराष्ट्र के रहने वाले समीर नाम के आदमी को गिरफ्तार करा है। इसको कोटा में एक ट्रेन में हमने गिरफ्तार करा। उसके बाद 2 आदमी दिल्ली में गिरफ्तार हुए और इनसे जो आगे बातचीत मिली प्लस जो हमारे पास टेक्निकल इनपुट्स थे उसके ऊपर फिर यूपी में जहां हमारे पास यूपीएटीएस का बहुत क्लोज कोऑपरेशन रहा, यूपीएटीएस के साथ मिलकर हमने 3 लोग वहां से अरेस्ट करे हैं। इसमें जैसा मैंने बताया 2 आदमी ऐसे हैं जो कि अभी अप्रैल में यहाँ से मस्कट गए थे। यहाँ से वो बाय एयर गए और वहाँ से मस्कट से इनको बाय शिप एंड बोट पाकिस्तान ले जाया गया। वहाँ ग्वादर पोर्ट के पास एक फार्म हाउस में इनको रखा गया और जहाँ पर कि इनको एक्सप्लोजिव बनाने में और साथ में फायर आर्म्स इंक्लूडिंग AK-47 हैंडल और फायर करने की ट्रेनिंग दी गई। ये ट्रेनिंग लगभग 15 दिन की थी और इस ट्रेनिंग के बाद ये लोग वहाँ से वापस मस्कट आए। एक ख़ास चीज़ जो इन्होंने बताई है वो ये भी है कि जब ये मस्कट से जा रहे थे तो इनके ग्रुप में लगभग 14-15 बंगला बोलने वाले लोग भी थे जिन्हें भी लगता है सेम ट्रेनिंग के लिए ले जाया गया। उस ट्रेनिंग के बाद जब ये लोग वापस आए तो ये लोग अपने अपने कामों में वापस एक स्लीपर सेल की तरह जुट गए। अतुल हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अतुल, यूपी एटीएस के साथ ये जॉइंट ऑपरेशन 3 लोगों की उत्तर प्रदेश से ये गिरफ्तारी हुई है। कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट इनके टारगेट पर थे? देखिए सुरभि, सबसे पहले तो मैं आपको यह बताना चाहूंगा कि कैसे इस पूरे मामले का खुलासा हुआ। जब जो सेंट्रल एजेंसियां हैं उनको इस बात की जानकारी मिलती है कि एक शख्स जो कि जामिया का रहने वाला है, दिल्ली के जामिया के इलाके का रहने वाला है, जिसका नाम ओसामा है और इसके अलावा एक जीशान नाम का शख्स है, वो जो है वो दिल्ली से बाई एयर मस्कट जाते हैं और मस्कट से उनको चोरी छुपे पाकिस्तान बोट और शिप के जरिए लेकर जाया जाता है। यहां से पूरे मामले का खुलासा होता है। पता ही चलता है कि 15 दिन की इनको ट्रेनिंग दी गई है वहां पर और उसके बाद ये वापस यहां पर आते हैं, दिल्ली जाते हैं और इसके अलावा इलाहाबाद जाते हैं और वहां पर ये स्लीपर सेल बनकर रहने लगते हैं। ये पूरा इनपुट जो है वो सेंट्रल एजेंसियों के पास था। इसके बाद इसको दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल से शेयर किया जाता है। पूरी एक टीम बनाई जाती है, लगातार कई जगह रेड्स की जाती है, जिसके बाद सबसे पहले गिरफ्तारी जो है वो जीशान की होती है और इसके अलावा ओसामा की गिरफ्तारी की जाती है। और इसके बाद जब पूरा ये जो ऑपरेशन, क्योंकि जैसा कि आपने पहले भी बताया कि कैसे आईएसआई और अंडरवर्ल्ड पहली बार 1993 के बाद मिलकर एक पूरा ऑपरेशन कर रहे थे, कैसे फंडिंग करनी है, कैसे जो है ब्लास्ट करने हैं, ये पूरी तैयारी जो है वो अनीस इब्राहिम जो कि दाऊद इब्राहिम का भाई था उसने की थी। और इसके अलावा कहां पे टारगेट होना था, कहां पे बम प्लांट किए जाने थे, ये पूरा जो है वो प्लान तैयार कर लिया गया था। लेकिन उससे पहले क्योंकि सेंट्रल एजेंसियां पूरे तरीके से सतर्क थी, यूपी में चुनाव है, कई तरीके के इनपुट जो है वो लगातार खुफिया एजेंसियों को मिल रहे थे। उसके बाद दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल जो है वो एटीएस से संपर्क करती है। पहली गिरफ्तारी जो है वो महाराष्ट्र से की जाती है और कोटा से गिरफ्तारी की गई है, चलती ट्रेन से गिरफ्तारी की जाती है। जो समीर नाम का शख्स है उसको गिरफ्तार किया जाता है और उसके बाद जीशान और जो ओसामा है उसकी गिरफ्तारी की जाती है। सबसे अहम बात यहां पर सुरभि की जब ओसामा अप्रैल में ट्रेनिंग करने में, जो 15 दिन की ट्रेनिंग है फार्म हाउस में पाकिस्तान में, वहां से करने के बाद यहां पर वापस जामिया पहुंचता है तो उसी तरीके से नॉर्मल पहले काम कर रहा था वैसे ही वो यहां पर काम करता है, जैसे स्लीपर सेल रहते हैं उसी तरीके से वो रह रहा था। एक सही समय का इंतजार कर रहा था कि जब उसके आका उसको आदेश करेंगे उसी समय ब्लास्ट की पूरी तैयारी की जाएगी। तो यूपी चुनाव से पहले ये पूरी तैयारी जो है वो की गई थी कि कैसे ब्लास्ट करने हैं। अतुल, मैं आपको यहाँ पर रोकना चाहूंगी। ये बड़ी तस्वीर इस वक्त हम दिखा रहे हैं। यूपी एटीएस ने जो बरामद किया है बारूद और जो सामग्री इनके पास
से बरामद की गई है। इंडिया टीवी पर आप ये तस्वीरें देख रहे हैं और जैसा कि हम लगातार आपको बता रहे हैं कि यूपी की एटीएस टीम के साथ ये जॉइंट ऑपरेशन था जिसमें 3 लोगों की गिरफ्तारी उत्तर प्रदेश से हुई है, महाराष्ट्र के कोटा से भी गिरफ्तारियां हुई हैं, दिल्ली से भी 2 गिरफ्तारियां हुई हैं और 3 गिरफ्तारियां उत्तर प्रदेश से हुई हैं। और उत्तर प्रदेश में जब ये गिरफ्तारियां हुई, जहां अलग अलग जगहों पर उत्तर प्रदेश में रेड की गई, जैसे ही आईएसआई सपोर्टेड इस पूरे टेरर मॉड्यूल के इनपुट पुलिस के पास थे, उसके बाद अलग अलग जगहों पर ये रेड की गई और रेड में जो सामान बरामद हुआ है उसकी तस्वीर इस वक्त आप इंडिया टीवी पर देख रहे हैं। आपको एक बार फिर से बता दें, बॉम्ब डिस्पोजेबल स्क्वाड के 7 टीम्स प्रयागराज में आज मौजूद थी और वहां पर भी अलग अलग जगहों पर रेड की गई। और इसके अलावा आपको यह भी बता दें कि जिंदा आईईडी बरामद किया गया था जिसे जल्दी निष्क्रिय भी कर दिया गया। यूपी के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार ने भी बताया कि किस तरीके से इस पूरे ऑपरेशन को अंजाम दिया गया। एटीएस ने उत्तर प्रदेश के 4 जिलों में छापे मारे, लखनऊ, रायबरेली, प्रतापगढ़ और प्रयागराज में रेड की गई। यूपी एटीएस ने 3 आतंकियों को हिरासत में लिया और प्रयागराज से लाइव आईईडी भी बरामद किया गया। द्वारा एक महत्वपूर्ण सफलता हासिल करते हुए आईएसआई स्पॉन्सर्ड मॉड्यूल को बस्ट किया गया है तथा 3 लोगों को हिरासत में लिया गया है। यह सफलता उस समय हासिल हुई जब 4 जनपदों में एक साथ रेड की गई। ये जनपद लखनऊ, रायबरेली, प्रतापगढ़ तथा प्रयागराज हैं। एक लाइव आईईडी भी प्रयागराज जनपद से बरामद हुआ है जिसको मौके पे बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड के द्वारा निष्क्रिय या निष्प्रयोजित किया जा रहा है। आगे की पूछताछ जारी है। जो भी उल्लेखनीय बातें प्रकाश में आएंगी उससे अवगत कराया जाएगा। तो लखनऊ, रायबरेली, प्रतापगढ़, यूपी में आईएसआई के टेरर मॉड्यूल का ये पूरा भंडाफोड़ हुआ है और यहां पर यूपी पुलिस की तरफ से भी यह बात साफ कर दी गई है कि इनके पास से पूरी प्लानिंग को लेकर कई जानकारियां मिल चुकी हैं और 4 अलग अलग डिस्ट्रिक्ट जहां पर यूपी में रेड की गई, उसके बाद क्या इनके पास से बरामद किया गया है, ये हम आपको तस्वीरें लगातार दिखा रहे हैं। और इसके अलावा आपको यह भी बता दें कि एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार ने यह भी बताया कि किस तरीके से ये पूरा मॉड्यूल, ये पूरा टेरर मॉड्यूल आईएसआई की निगरानी में किया गया, क्योंकि आईएसआई की तरफ से अलग अलग टारगेट के इनपुट्स इनको दिए जा रहे थे। यह बताया जा रहा था कि कौन कौन सी जगहों को टारगेट करना है। उत्तर प्रदेश में कुछ ही महीने बाद चुनाव है, लेकिन उत्तर प्रदेश को दहलाने की यह साजिश का भंडाफोड़ हुआ है, क्योंकि ये वो आतंकी है जिन्हें अप्रैल में मस्कट ले जाया गया और उसके बाद शिप और बोट के जरिए पाकिस्तान पहुंचाया गया और पाकिस्तान में 15 दिन तक मौजूदगी में ही इन्हें खास ट्रेनिंग दी गई। ट्रेनिंग में बताया गया कि किस तरीके से दहलाना है और यूपी और दिल्ली के कौन कौन से इलाके इनके टारगेट पर थे, ये भी हमने आपको बताया। बड़ी खबर पर हम बने हुए हैं, बने रहे हमारे साथ और अपडेट के साथ जल्द वापस लौटेंगे, दिखाएंगे कैसे आईएसआई और अंडरवर्ल्ड का नेक्सस देश को दहलाने की कोशिश में है।